इस वीडियो में हम लोग एनपीओ चैप्टर के एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। हाय देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन टोटल यहाँ पर हम लोग 3 केसेस देखेंगे। सर आपने जब सब्सक्रिप्शन पढ़ाया था, सब्सक्रिप्शन में ऑलमोस्ट 7 केसेस थे, राइट? तो वो सब्सक्रिप्शन था बाबू, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर उसके बाद तो दिक्कत ही नहीं है। अब ये सभी के सभी बच्चे वाले टॉपिक हो गए आपके। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार एक्सपेंस वाली वीडियो देख रहे हो, काइंडली देख लो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद एक बार सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो का एटलीस्ट फर्स्ट क्लास देख लेना, जो मैंने डाल रखा है, वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा, प्लीज़ उसको वो देख लेना, बस उतना बहुत है। चलो आज एक्सपेंस का पहला केस शुरू करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एक्सपेंस के बारे में आपको समझा देते हैं। आज तक आपको एक्सपेंस का मतलब क्या पता था? लेट्स से एक्सपेंस क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेंस? सर जिसका बेनिफिट मैंने एक ईयर में ले लिया, बेनिफिट सेम ईयर, सेम या फिर करेंट ईयर में मैंने ले लिया, उसी को बोलते हैं सर एक्सपेंस। बस सर इतनी सी बात है। हाँ, इतनी सी बात है। क्या है? जिसका भी बेनिफिट मैंने सेम ईयर या फिर करेंट ईयर में ले लिया, उसको मैं एक्सपेंस बोलूँगा। अब एक बात और जान लो, चाहे मैंने इसका पेमेंट किया या नहीं किया। सर कहना क्या चाहते हो, खुल के बताओ, सुनो मेरी बात ध्यान से। लेट से मैं एक टीचर हूँ, गुरप्रीत सिंह एक टीचर है, वो ना एक हॉल को रेंट पे लिया हुआ है, जहाँ पे वो अपना उसको क्लासरूम बनाया हुआ है, ठीक है? मैंने किसी हॉल को रेंट पे लिया है, जहाँ पे मैंने उसे ना क्लासरूम बना रखा है अपना। ये सभी लोग चेयर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। तो मेरे ये जो है, इसका रेंट मैं देता हूँ, लेट से इसका रेंट मैं देता हूँ 10,000 पर मंथ। मान के चलो मैं इसका रेंट कितना देता हूँ, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, लेट से एक साल में कितने महीने होते हैं? सर एक साल में 12 महीने होते हैं, और हर महीने मुझे कितना रेंट देना है? सर 10,000 रुपये आपको हर महीने रेंट देना है। तो एक साल का मेरा रेंट कितना हो गया? सर 1,20,000 रुपये। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने 12 महीने कोचिंग क्लासेस चलाई, मैंने 12 महीने बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मैंने बेनिफिट कितने रुपए के बराबर का ले लिया? सर 1,20,000 रुपये के बराबर का आपने बेनिफिट ले लिया। लेट से इसमें से बाइफरकेट करता हूँ मैं। लेट से यहाँ पर मैंने 1,20,000 में से 1,00,000 का पेमेंट कर दिया, लेकिन 20,000 रुपये जो है वो अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। 20,000 रुपये जो है वो अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। और 1,00,000 का क्या कर दिया मैंने? सर पेमेंट कर दिया। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, जिन्होंने मेरी सब्सक्रिप्शन की वीडियो देखी होगी उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार आपसे आंसर आना चाहिए, और जो मेरी फर्स्ट टाइम हो, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता पेमेंट हुआ नहीं हुआ, अगले साल का इस साल कर दिए या इस साल का अगले साल पेमेंट करोगे, मतलब आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, ये सब बकवास छोड़ दो। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे, तो इस साल मैंने कितना बेनिफिट लिया मैं वही लिखूंगा। मुझे आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं है, और मुझे आगे पीछे का कुछ जानना ही नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, इस साल जिस साल मैंने पढ़ाया, लेट से 2020-21, इस साल मैंने पढ़ाया, मैंने बेनिफिट कितने रुपए के बराबर का ले लिया? 1,20,000। तो मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड कितना एक्सपेंस दिखाऊंगा? 1,00,000 रुपये कि 20,000 रुपये कि 1,20,000 रुपये? सर आपने जितने का बेनिफिट लिया आप वही दिखाओगे, दैट इज़ 1,20,000 रुपीज़। चलो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, राइट? थोड़ा सा और एडवांस करता हूँ कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। लेट से मेरे पास 1,20,000 रुपये का मैंने एक साल में बेनिफिट लिया, लेकिन ना मुझे मालूम है कि अगले साल मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो मैंने अपने उसको, जो लैंडलॉर्ड है, मैं टेनेंट हूँ ना वहाँ पे, रेंट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है, मैंने उसको कहा भैया इस साल तुम 1,50,000 रुपये ले लो। इस साल तुम कितने रुपए ले लो? 1,50,000। मतलब मैंने इस साल का तो पेमेंट कर ही दिया। बेनिफिट इस साल मैंने कितने का लिया? 1,20,000, और प्लस 30,000 रुपये मैंने उसको क्या कर दिया? सर ये 30,000 रुपये आपने उसको एडवांस में पे कर दिया। ये आपके लिए आपके लिए एडवांस पेमेंट है। ये जो 30,000 रुपये मैं पे कर रहा हूँ, क्या मैंने इसका बेनिफिट ले लिया है? नहीं सर, इसका बेनिफिट आप अगले साल लोगे। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस 30,000 को बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाऊंगा कि मैंने बेनिफिट आगे लेना है। ध्यान से सुनो, एक एसेट, ध्यान से सुनो मेरी बात, एसेट और एक्सपेंस में एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है बाबू। एसेट जिसका बेनिफिट लेना बाकी है, एसेट मतलब जिसका बेनिफिट लेना बाकी है, जैसे लैंड, मशीन, बिल्डिंग, मैंने ये सब खरीदा है कि मैं इन फ्यूचर बेनिफिट लूँगा।
और एक्सपेंस मतलब जिसका बेनिफिट आपने ले लिया सेम ईयर पे, सेम ईयर मतलब करेंट ईयर, जैसे मेरे एग्जांपल में 2020-21 चल रहा है, तो 1,20,000 रुपये तो मेरा रेंट बनता है 1 साल का, लेकिन मैंने 1.5 लाख रुपये रेंट दे दिया, जिनमें से 1,20,000 2020-21 के लिए है और 30,000 21-22 के लिए है। तो 30,000 मेरे लिए क्या बन जाएगा, एडवांस। तो उस एडवांस को मैं एसेट साइड दिखा दूंगा, और 1,20,000 रुपये मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूंगा। ठीक है सर, कंक्लूड करता हूँ। आपने सर इतनी सी बात कही कि जैसा सब्सक्रिप्शन में होता था कि जितना आपने सब सर्विस दे दी, जितने की आपने सर्विस दे दी उतना आपका इनकम हो गया, पैसा मिला नहीं मिला अगले साल मिलेगा, पहले ही मिल गया, बकवास नहीं, सारा का सारा चीज़ एक तरफ है। जितना आपने मेहनत किया उतना आपको उतना आपका इनकम जनरेट हो गया। सेम गोज विथ एक्सपेंस, जितने का आपने बेनिफिट ले लिया उतने का क्या हो गया आपका सर, एक्सपेंस हो गया। अब आपने उसको पे किया या नहीं किया। जैसे लेट से आप ये वीडियो देख रहे हो, लेट से आपका एक दुकान है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपका एक दुकान है, और मैं आपके दुकान में एक तरीके से क्या हूँ, मैं आपके दुकान में एक तरीके से स्टाफ हूँ, ठीक है। अब मैं आपकी दुकान में स्टाफ हूँ और आपने मुझसे कहा कि लो ये काम करो, मैंने उस काम को किया, जो भी काम आपने मुझसे कहा, तो आपने उस मंथ की सैलरी मुझे नहीं दी, ठीक है, आपने उस मंथ की सैलरी मुझे नहीं दी, आप बोल रहे कि अगले महीने दूंगा मैं, आपने उस मंथ की सैलरी मुझे नहीं दी, आप बोले अगले महीने की दूंगा सैलरी, मैं अगले महीने में दे दूंगा सीधा। लेकिन हुआ क्या ना, जिस मंथ की आपने मुझे सैलरी नहीं दी थी वो मार्च था, और आपने अब मुझे कब पैसे देने हैं, अप्रैल में, यानी सेशन चेंज हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो मार्च में लेट से मेरी सैलरी आपके दुकान पे 10,000 रुपये है, ठीक है, तो आप ये 10,000 मुझे नहीं दे पाए, यानी अभी ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, और आप पे क्या आ गया, लाइबिलिटी आ गया। आप इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी तरफ दिखाओगे आउटस्टैंडिंग। ये तो हो गया बैलेंस शीट की बात, लेकिन अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितना दिखाओगे कि आपने मुझे कितना पे किया। सर जितने का बेनिफिट मैंने ले लिया आपसे, यानी कि आपने मुझसे 12 महीने काम कराया और हर महीने आप मुझे कितना देते हो, 10,000 रुपये सैलरी। इन टोटल आपने कितना मेरे से बेनिफिट ले लिया, 1,20,000, जिसमें से 1,10,000 रुपये आप उसमें दिखा सकते हो, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है उसका, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और बाकी का 10,000 रुपये आप इसमें बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। एज सिंपल एज इट कुड बी। ठीक है सर, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया सर। हाँ जी, चलो आओ इसका 3 केस डिस्कस करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट होने वाला है, देख लेते हैं एक बार इसको। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना वीडियो, हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड होते नहीं, तो एट द एंड पता चलता नहीं होता, इसलिए मैं बीच बीच में देख लेता हूँ। चलो केस नंबर 1, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास है नहीं इसमें। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है एनपीओ का, वो पहली क्लास देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सर वो आपके लिए, आपको वो देखनी होगी अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो। अगर बेसिक क्लियर है तो वेल एंड गुड। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है सर? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज इट इज़ कैश अकाउंट होता है, एज इट इज़ कैश अकाउंट होता है। तो कैश का आना डेबिट, इसलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, कैश का जाना क्रेडिट, इसलिए यहाँ मैंने माइनस का साइन लगाया। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने रेंट पे किया, कितना रेंट पे किया, 80,000 रुपीज़ का, ठीक है, रेंट पे किया मैंने 80,000 रुपीज़ का। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन एक एडजस्टमेंट बता रहा है बाबू आपको। क्या एडजस्टमेंट है सर? कह रहा है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट ड्यू तो है लेकिन आपने पे नहीं किया। कितने रुपए? 12,000 रुपये। कितने रुपए? 12,000 रुपये। अब कहता है सॉल्यूशन करो, बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बनाओगे, है ना, और बैलेंस शीट कैसे बनाओगे एंड सो ऑन। लेट से 2020 का है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मान के चलो, कुछ भी मान सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे हम लोग आते हैं। ओहो, लाइन तो मेरा ऐसी सुबह लल्ला है। ठीक है चलो मैंने इस बार क्या किया सर, एक्सपेंडिचर किया इस बार आपने। तो एक्सपेंडिचर किस साइड जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के? सर डेबिट साइड जाता है, हम लोग को आता है, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। आप हमें ना बताओ ये सब, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है सर। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और एक हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस ईयर के लिए? 2020 के लिए। और बैलेंस शीट भी किस ईयर के लिए? सर 2020 के लिए ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे आप समझदार हो, मेरे से भी ज़्यादा समझदार हो, मैं जानता हूँ आप सबको। रटना नहीं है कुछ, हमें रट्टाफिकेशन पे चल जाओगे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा आपका। अकाउंट्स में मज़े लो, अकाउंट्स मज़े लेने के लिए बना है। चलो देखो इधर,
रेंट आया मेरे पास 80,000 रुपये और कह रहा है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि मैंने इस साल बेनिफिट कितने रुपए का ले लिया, छोड़ो पैसा दिया नहीं दिया छोड़ो उसको, मैंने बेनिफिट कितने रुपए का लिया वो देखो। सर आपने बेनिफिट लिया 80,000 रुपये और प्लस 12,000 रुपये। कैसे सर? 12,000 मानते आपने पे नहीं किया, लेकिन आपने बेनिफिट तो ले लिया। अरे आपने बेनिफिट तो ले लिया, हाँ जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैंने बेनिफिट तो ले लिया। तो एक्सपेंडिचर साइड ये होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू रेंट। टू रेंट में क्या लिखेंगे? 80,000 प्लस 12,000। हो गया, इतनी सी बात लिखनी थी। 80 प्लस 12 कितना होता है? 92,000 होता है। सर आपको इतना भी नहीं पता क्या? पता है बाबू, 92,000। ठीक है, अब बताओ सुनो 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 ना, सुनो ना, एक बार मेरा बात तो सुनो। यहाँ पर लायबिलिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे पे? आउटस्टैंडिंग रेंट कि मुझे अगले साल पे करना होगा। हाँ जी सर आएगा, बिल्कुल आएगा। कितने रुपए बराबर? 12,000। सुनो मुझे कुछ समझाना है, प्लीज़ प्लीज़, आइज़ ऑन द बोर्ड, आइज़ ऑन द बोर्ड, आई मीन आइज़ ऑन द स्क्रीन, इधर ध्यान देंगे। देखो कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसको। आप इसको इंटरप्रेट, कोई तुमसे पूछे कि ये तुमने 92,000 यहाँ क्यों लिखा, आप उसको समझाना कि 92,000 रुपीज़ के बराबर का मैंने बेनिफिट ले लिया था, जिनमें से मैंने 80,000 का पेमेंट कर दिया और 12,000 का पेमेंट करना अभी बाकी है। एज सिंपल एज इट कुड बी। एक केस ख़त्म भी हो गया। इन टोटल 3 केस बनेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था ये वाला जो वीडियो ये बहुत शॉर्ट रहेगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है उनके लिए, खासकर जिन्होंने क्या कहते हैं उसको, पहले मेरी सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो देख रखी है या फिर जिनका सब्सक्रिप्शन क्लियर है उनके लिए बहुत ईजी है। ठीक है सर, अगेन बनाएंगे रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। चलो वेरी गुड। केस 2 में लेट से ये भी अगेन 2020 के लिए ही बन रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बाय रेंट की जगह पे बाय सैलरी लिख देता हूँ, यानी कि मैंने किसी को सैलरी की पेमेंट की है, मैंने किसी को सैलरी दी है, राइट। तो सैलरी लेट से यहाँ पे कितना आ गया? 4 लाख रुपीज़। मान के चलो 4 लाख रुपीज़ सैलरी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट होगा सर? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं क्या एडजस्टमेंट होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना? दोनों ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी बाबू। एक आपका है 2019 का और एक आपका है 2020 का। 2019 का आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 30,000 रुपये और 2020 का आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 50,000 रुपये। अब ध्यान से बातों को समझेंगे, अकबकाना नहीं है। 30,000 रुपये 2019 के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल मैंने जो 4 लाख रुपये दिए होंगे, इस साल मैंने जो 4 लाख रुपये दिए होंगे, क्या ये हो सकता है कि मैंने पिछले साल का पेमेंट कर दिया होगा इस साल? हाँ जी सर बिल्कुल आपने कर दिया होगा। और पेमेंट करने के बाद एट द एंड मेरे पास कितना रुपये बच गया? 50,000 रुपये बच गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। कुछ खास है नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाएंगे। एक हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट 2019 का और एक हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट 2020 का। ये 3 चीज़ें हमें बनानी होगी। आओ फटाफट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट रेडी हो गया। हाँ जी सर ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट, जो नया वाला बैलेंस शीट है, उसका भी एक फॉर्मेट हम लोगों ने रेडी कर दिया। हाँ जी सर बहुत सही, समझ आ गया। चलो ये एरिया मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसके लिए क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वर्किंग्स कर लूँगा अपना। ये एरिया मैंने वर्किंग्स के लिए रख लिया। चलो आओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर श्योर यहाँ पे 2 सैलरी लिखाएगा। हाँ जी सर लिखाएगा। अब बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में, पिछले साल के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिख रहा होगा? सर 30,000 रुपीज़। इस साल के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा कितना दिखेगा? अगेन सर 50,000 रुपीज़, क्योंकि एट द एंड का डेटा वहाँ बता रहा है। चलो अब मेरा सवाल आपसे ये उठता है कि यहाँ पर मैंने इस साल कितने का बेनिफिट लिया होगा? सर इस साल का बेनिफिट निकालने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट, सब्सक्रिप्शन पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन मैंने पे किया? सब्सक्रिप्शन पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना पे किया सब्सक्रिप्शन मैंने? 4 लाख रुपए। ठीक है सर। अब हम इसमें से माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला? ओपनिंग वाला। ओह मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूँ, माफ़ करो माफ़ करो, ये सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, ये सैलरी होगा, सैलरी। तभी मैं सोचूं आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो, मेरे तक आवाज़ आ गई थी आप लोगों के चिल्लाने की। आउटस्टैंडिंग सैलरी
ओपनिंग वाला। सर ओपनिंग वाला क्यों आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस करेंगे? सोचो, ध्यान से सोचो। ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग मतलब 2019 के लिए आउटस्टैंडिंग था, यानी कि मैंने उसका बेनिफिट कब ले लिया था? 2019 में। तो मैं इस साल उसको क्यों लिखूंगा? मुझे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो अमाउंट लिखना है ना जितना का मैंने इस साल बेनिफिट लिया है। हाँ जी सर, आप सही बोल रहे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर, बढ़ो। तो कितना है पिछले साल का? 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये माइनस कर दो। माइनस करने के लिए चाहे तो आप ब्रैकेट का साइन दिखा सकते हो, चाहे तो आप माइनस का साइन लगा सकते हो, दोनों एक साथ मत लगा देना। ठीक है सर। अब इस साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी जोड़ो जो एंड में है। रटना नहीं है कि एंड वाला जुड़ता है या फिर ओपनिंग वाला घटता है या क्लोजिंग वाला जुड़ता है, क्यों रटना है? आप समझो ना, इस साल एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग है, मतलब मैंने इस साल बेनिफिट ले लिया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पत्थर का लकीर है कि जितना का बेनिफिट लिया उतना लिखाएगा, चाहे पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ। तो इन टोटल मैंने इस साल कितने रुपए के बराबर का बेनिफिट ले लिया? सर इन टोटल आपने बेनिफिट ले लिया 4,20,000 रुपये के बराबर का। हो गया? अरे हो गया, हमारा केस 2 भी ख़त्म हो गया। अरे हमारा केस 2 भी ख़त्म हो गया, लास्ट केस, फिर उसके बाद वीडियो भी ख़त्म। फिर आप अपने घर पे मस्ती करोगे, मैं अपने घर पे मस्ती करूँगा। ठीक है, चलो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जल्दी जल्दी बनाते हैं। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि आपको भी मस्ती करनी है, मुझे भी मस्ती करनी है। बाय सैलरी अगेन 2020 का बन रहा है, मान के चलो 8 लाख रुपीज़। ठीक है सर। और कुछ एडजस्टमेंट दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल दे रहा है। इस बार एडजस्टमेंट मैं यहाँ लिखना पसंद करूँगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको क्या दे रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और एडजस्टमेंट नंबर 2 आपको क्या दे रहा है? प्रीपेड सैलरी। अगर किसी एग्जामिनर को गंदा से गंदा क्वेश्चन सेट करना होगा वो यही करेगा। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है अब आपके लिए कि आप बना नहीं पाओगे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। चलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 है 2019 का एंड 60,000 है 2020 का। प्रीपेड सैलरी 2019 का कितना है? 25,000 रुपये। और 2020 का कितना है सर? 35,000 रुपये। ठीक है भाई, ये मैं फिगर मन से ले रहा हूँ, ये मैं फिगर मन से ले, कुछ ऐसा खास है नहीं, ज़रूरी नहीं इतना ही फिगर होगा, कुछ भी हो सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, है ना? हाँ जी सर, जल्दी जल्दी बनाते हैं। हो गया। अब हम लोग को बनाना है यहाँ पे क्या? बैलेंस शीट। जल्दी से एक बैलेंस शीट बना लेंगे। ये पिछले साल का बनेगा 2019 का, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साल का बन रहा है 2020 का। ध्यान देंगे इस बार बैलेंस शीट में दोनों चीज़ें आएंगी, एडवांस भी आएगा और क्या बोलते हैं उसको, ओहो, आउटस्टैंडिंग भी आएगा। एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी हमें। ये जो बैलेंस शीट बन रही है 2020 के लिए बन रही है। ठीक है सर, ठीक है, इतना तक हो गया। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी आप एनपीओ सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर? बैलेंस शीट का काम हमें कंप्लीट करना है। बिल्कुल, कुछ भी हो जाए पहले बैलेंस शीट ही आप बनाओगे। चलो बताओ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या आता है? आउटस्टैंडिंग के प्रीपेड? सर आउटस्टैंडिंग आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2019 के लिए कितना है सर? 40,000। और एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी 2020-19 के लिए कितना है फिलहाल? सर 25,000 रुपये। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी 2020 के लिए कितना है सर? सर 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है 60,000 रुपीज़ एंड प्रीपेड सैलरी है 35,000 रुपीज़। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्किंग नोट्स में मुझे बताओ कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। अगर आप लोग चाहो वीडियो पॉज कर सकते हो और अपने से आंसर ले आओ, और अगर आपका आंसर सही आया मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना ईमानदारी से कि सर हमारा आंसर सही आया था। सबसे पहले क्या लिखना है? सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे ईयर में मैंने सैलरी कितना पे किया सर? उसके लिए रिसीट्स एंड पेमेंट देखना पड़ेगा। हाँ जी, 8 लाख रुपीज़। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख रुपीज़। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास? आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 रुपये है पिछले साल का, यानी इस 8 लाख में मैंने पिछले साल के लिए भी कुछ ना कुछ पेमेंट किया होगा, तो उसको माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग वाला क्या हो जाएगा?
सर माइनस हो जाएगा, तो कितना रुपये माइनस हो जाएगा सर? 40,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2020 के लिए। सर 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि एंड का है, मैंने बेनिफिट इसी साल ले लिया लेकिन मैं पेमेंट बाद में करूँगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट इस साल लिया ना तो इसको जोड़ दो। सर आपने कहा था जो माइनस करेंगे ब्रैकेट में डाल देना, लो ना मैंने डाल दिया, रट्टो मत समझो। सर एडवांस मिला था पिछले साल कोई एडवांस मिला होगा तो इस साल के लिए मिला होगा, तो एडवांस ओपनिंग वाला रटना नहीं है, समझना है। अरे बताया था ना मैंने कि पिछले साल मैंने कुछ ज़्यादा रेंट दे दिया था अगले साल के लिए भी, तो अब मैं अगले साल की एंट्री कर रहा हूँ। 2019 में मैंने ज़्यादा रेंट दे दिया या फिर मैंने ज़्यादा सैलरी दे दी 2020 के लिए, तो 2020 में ना बेनिफिट लूँगा और जिस साल बेनिफिट लूँगा उस साल ऐड करूँगा लेस। सर आपने ना प्रीपेड सैलरी 2020 में भी दे दी, यानी एंड में भी मेरा कुछ एडवांस है, लेकिन सर इसका बेनिफिट आप इस साल थोड़े लोगे, साल तो ख़त्म हो गया, तो यानी कि अब मुझे इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, माइनस। ठीक है सर माइनस कर दो। चलो बताओ मुझे फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आएगी? सर 8 लाख में से, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करोगे, 8 लाख में से 40,000 रुपये, 8 लाख में से 40,000 रुपये माइनस करने हैं, 35,000 माइनस करने हैं, 25,000 रुपये जोड़ने हैं, 60,000 रुपये जोड़ने हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इन टोटल आ रहा है 8,10,000 रुपये। कितना आ रहा है? 8,10,000 रुपये। तो मैंने इस साल कितना बेनिफिट लिया? मैंने इस साल का, या फिर यूँ बोलो सैलरी फॉर द ईयर कितना होगा सर? 8,10,000 रुपये, टू सैलरी 8,10,000 रुपये। हो गया बाबू, हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम का कॉन्सेप्ट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। और इस वीडियो के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वीडियो के बाद हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे बुक का, चाहे आप किसी भी लेवल पे वीडियो देख रहे हो, क्लास 12 पे हो, सीए में हो, सीएमए में हो, इंटर लेवल पे हो, कहीं भी हो, अभी आपको कोई क्वेश्चन हाथ नहीं लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद वाली वीडियो, फिर वहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को हाथ लगाओ, आपसे बनेगा। काइंडली अभी हाथ मत लगाना, लेकिन हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाली वीडियो के बाद आपको क्या करना है, जितनी भी वीडियोस बनी हैं एक बार सबको गो थ्रू कर लेना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्योंकि जब हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट का वहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाली वीडियो देखनी है, स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक कर लो। अगर आपको एनपीओ चैप्टर पसंद आया, शुरू से देखना है, स्क्रीन पे आ रही प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो। और चलिए फिर, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। मैं इंतज़ार करूँगा और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।